प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो आर्डिनो है उस आर्डिनो की एनालॉग पिंस को कैसे यूज़ करना है, जिसके लिए हम लोगों ने एक पोटेंशियोमीटर या एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज़ करते हुए हमने वैल्यू अप्लाई की थी। आज यहाँ पे एनालॉग सेंसर यूज़ करेंगे और एनालॉग सेंसर की जगह हम लोग यूज़ करेंगे एक एलडीआर को। एलडीआर जो कि एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू लाइट की इंटेंसिटी के साथ वेरी करती है और लाइट की इंटेंसिटी और उसके रेजिस्टेंस ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसको हम लोग फोटो रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो मैं सबसे पहले चूज़ करूँगा एक आर्डिनो यूनो को, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग आर्डिनो यूनो के हेल्प से करनी है। दूसरा, यहाँ पे मैं एक फ़ोटो रजिस्टर चूज़ करूँगा जो कि एज ए रजिस्ट जो कि एक रेजिस्टेंस एक हमारा सेंसर की तरह वर्क करेगा, क्योंकि जो एलडीआर है इसकी वैल्यू वेरी करती है लाइट की इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में। इसी वजह से ये जो वैल्यू हमें शो करता है या वैल्यू ये हमें प्रोवाइड करता है वो एक एनालॉग वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो अब हम लोग सीखते हैं इसके कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं इसका एलडीआर का कनेक्शन करूं तो इसके दो टर्मिनल है, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। टर्मिनल 1 को जैसा कि हमने समझा था कि हमें एक को सप्लाई देना पड़ता है, दूसरे को ग्राउंड देना पड़ता है और तीसरे से हमें इनपुट लेना पड़ता है। बट यहाँ पे हमारे पास दो ही टर्मिनल है। अब इस दो टर्मिनल को अगर मैं कनेक्शन करूं, एक टर्मिनल को मैं कनेक्ट कर देता हूं सप्लाई प्लस 5 वोल्ट से और दूसरे को ग्राउंड से, और अगर मैं इस एलडीआर की इंटेंसिटी को वेरी करता हूं तो यहाँ पे हमारे को समझने वाली चीज़ एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो ये कि अगर जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी इस एलडीआर के ऊपर फॉल्स होगी तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। जनरली फ्यू ओम्स के अंदर जाता है जब इसकी लाइट की इंटेंसिटी होती है, और जब फुल डार्कनेस होता है तब उस टाइम पे इस एलडीआर की वैल्यू अप टू 10 मेगा ओम तक जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब लाइट की इंटेंसिटी के साथ इसको यूज़ करते हैं तो इसकी वैल्यू फ्यू ओम से करके 10 मेगा ओम 8 मेगा ओम के आसपास तक वेरी करती है। तो अगर यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर मैं इसको सप्लाई और ग्राउंड जैसे इन दोनों टर्मिनल को से मैं कनेक्ट करता हूँ और अगर इसकी वैल्यू को मैं कुछ ओम तक लेके आ जाता हूँ जो कि 4, 5, 10 ओम के आसपास आती है, तो वहाँ पे मेरा सप्लाई और ग्राउंड आपस में एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, जिससे कि मेरा आर्डिनो बोर्ड डैमेज हो सकता है और साथ के साथ जो मैंने सर्किट कनेक्ट किया है वो सर्किट भी लॉस हो सकता है। इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एलडीआर को डायरेक्ट ना यूज़ करके एक रेजिस्टेंस के साथ यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को सेलेक्ट करता हूँ और इस रेजिस्टेंस को इस एलडीआर के एक टर्मिनल के साथ मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस रेजिस्टेंस को इस एलडीआर के साथ कनेक्ट करता हूँ तो अब मेरे पास में टोटल 3 टर्मिनल हो जाते हैं। एलडीआर के दो टर्मिनल, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और एक रेजिस्टेंस का टर्मिनल। अब मैं कनेक्शन प्रॉपर तरीके से कर सकता हूँ। तो अब मैं एलडीआर के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर देता हूँ प्लस 5 वोल्ट से, दूसरे टर्मिनल को मैं कनेक्ट कर देता हूँ ग्राउंड से। ये मैंने इसके ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। क्लियरिटी अच्छी रहे इसलिए इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ब्लैक ग्राउंड वाले को, और सप्लाई वाले का कलर मैं चेंज कर देता हूँ रेड कलर। अब मुझे कनेक्ट करना है एनालॉग पिन से। तो मैं A0 जैसे कि मैंने पहले प्रोग्राम में यूज़ किया था, इसलिए मैं अभी भी A0 पिन को यूज़ कर सकता हूँ। चाहूँ तो मैं ये पिन चेंज करके मैं एनालॉग के किसी भी इनपुट से मैं इसको चेंज करके देख सकता हूँ। बस मुझे प्रोग्राम में सेम वैल्यू को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ और मैंने इसका वायर का कलर भी ग्रीन कलर कर दिया ताकि हमें ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो और हमें विजिबिलिटी अच्छी रहे। तो यहाँ से अब मैंने रेजिस्टेंस को यूज़ करते हुए और एलडीआर को यूज़ करते हुए मैंने सर्किट डायग्राम इसका प्रॉपर तरीके से बना लिया है। अब मुझे रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम लिखने की। तो जैसे कि मैंने पहले प्रोग्राम आप लोगों को बनाया था, सेम वैसा का वैसा ही हम लोग उसी प्रोग्राम को मैं वहाँ तक वापस से इसको नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि हमारे को समझने में दिक्कत ना रहे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से जाकर उसको प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम कैसे बनाए, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो आप नोटिस कर सकते हैं। अभी अगर मैं बताऊँ तो मुझे दो चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। एक,
मैं अगर जिस पिन को मैं आउटपुट पिन यूज़ कर रहा हूँ उसको मुझे आउटपुट पिन डिफाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं एज ए एनालॉग इनपुट ले रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा इस A0 को। तो मैं सेटअप के अंदर पिन मोड के अंदर A0 को एज ए इनपुट पोर्ट डिफाइन करूँगा और इस एनालॉग वैल्यू को रीड करूँगा एनालॉग रीड फंक्शन से, और मैं वहाँ पे शो कर दूंगा A0 को। तो उसका प्रोग्राम मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए और हमारा टाइम यहाँ पे बच जाए। इसकी कंप्लीट डिटेल मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया पिन मोड को A0 का एज इनपुट, पिन नंबर 13 को यूज़ कर रहा हूँ और एनालॉग वैल्यू को रीड कर रहा हूँ, और रीड करने के अलावा मैं साथ के साथ ये शो कर रहा हूँ कि ये जो भी वैल्यू सेंसर की वैल्यू जो रीड कर रहा है उसको मैंने डिले में डाल रखा है, ताकि मैं जो पिन नंबर 13 के ऊपर जो एलईडी कनेक्ट है उसकी इंटेंसिटी को हम लोग डिले के साथ साथ कंट्रोल कर पाए। कहने का मतलब ये चीज़ है कि जो जैसे जैसे मैं एलडीआर की वैल्यू को वेरी करूँ, यानी लाइट की इंटेंसिटी को वेरी करूँ, उसी के रेस्पेक्ट में वो एक वैल्यू जनरेट करेगा, और वो वैल्यू मैं चाहूँ तो सीरियल मॉनिटर पे चेक भी कर पा रहा हूँ, और वो जो डिले होगा वही डिले के अंतराल में मेरा जो एलईडी है वो ऑन ऑफ होगा। तो जस्ट इसको मैं रन करके देखता हूँ और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। मैंने इसको रन किया। जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसके साथ साथ मैं सीरियल मॉनिटर पे भी चेक कर लेता हूँ कि इसकी वैल्यू कैसे आ रही है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑन बोर्ड जो पिन नंबर 13 पे जो एक एलईडी कनेक्टेड होती है वो एलईडी अभी ऑन है, क्योंकि यहाँ पे डिले की वैल्यू बहुत कम है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो डिले है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ करता हूँ। मिनिमम डिले जो है 6, यानी जो यहाँ पे जो मेरा LDR है वो मिनिमम 6 वैल्यू दे रहा है। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ, यानी कि जो फुल इंटेंसिटी में बात करूँ, तो ये वैल्यू दे रहा है 679। इट मीन्स कि इस LDR की वैल्यू फुल डार्कनेस के अंदर आ रही है 6, और फुल ब्राइटनेस के अंदर आ रही है वो आ रही है 679। यानी कि ये एक ऐसा सेंसर, एनालॉग सेंसर है जिसकी वैल्यू 6 से 679 के बीच में वेरी कर रही है। 679 अगर ये वैल्यू की बात करूं तो ये तकरीबन आधे सेकंड से ऊपर और 1 सेकंड से कम है, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं। इतने की वैल्यू पे ये एलईडी मेरा ऑन ऑफ हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू को मैं अप्रोक्स 500 के आसपास लेके आऊं तो मैं चेक कर सकता हूं कि ये जो मेरा डिले है प्रॉपर वो आधे सेकंड का डिले है या नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरे LDR की जो वैल्यू है वो तकरीबन मैंने 535, 526, मैंने 500 के आसपास कर दी है। तो ये मैं चेक कर पा रहा हूँ कि हर आधे सेकंड में ये जो मेरा ऑन बोर्ड एलईडी है जो कि पिन नंबर 30 के साथ कनेक्ट होता है वो ऑन ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी फंक्शनिंग ऐसे है। अब इस चीज़ को और क्लियर कट तरीके से समझने के लिए अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको एक एप्लीकेशन के ऊपर यूज़ करता हूँ। यानी कि मैं क्या करता हूँ कि एक स्मार्ट स्ट्रीट लाइट का एक प्रोग्राम बिल्ड करता हूँ। कैसे? मैं क्या काम करता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि पिन नंबर 2 के ऊपर हमको एक एलईडी कनेक्ट करते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि पिन नंबर 12 के ऊपर मैं कोई एक लाइट डिपेंडेंट या फिर कोई भी लाइट कनेक्ट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे चेक करने के लिए मैं एक एलईडी का यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लोग सर्किट पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एलईडी यूज़ करता हूँ, जिस एलईडी को मैं पिन नंबर 12 के साथ कनेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और एक एलईडी को यूज़ करता हूँ। इसका मैं कनेक्शन कर देता हूँ। ये एनोड, ये रेजिस्टेंस के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल उसको पिन नंबर 12 के साथ कर दिया। डेटा पिन इसलिए इसको मैंने एज इट इज़ ग्रीन कलर से कर दिया। एलईडी का टर्मिनल कैथोड जो कि मुझे ग्राउंड वोल्टेज या 0 वोल्टेज देना होता है, तो इसको मैं ग्राउंड वोल्टेज से कनेक्ट कर देता हूँ और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो ये मेरा कनेक्शन हो गया। क्योंकि हमने पहले देखा था कि जो एलईडी है वो 1 किलो ओम पे इसकी इंटेंसिटी कम होती है, तो इस वजह से इस एलईडी की इंटेंसिटी को कम कर प्रॉपर तरीके से ग्लो करने के लिए मैं इसकी वैल्यू को 220 ओम कर देता हूँ, ताकि जो मेरे एलईडी की इंटेंसिटी वो प्रॉपर आए। तो ये हो गया मेरा कनेक्शन। अब हमें लिखने की ज़रूरत है प्रोग्राम। तो मेरे को प्रोग्रामिंग में सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा इस पिन नंबर 12 को। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ पिन मोड
पिन मोड पिन नंबर 12 इज वर्क एज ए आउटपुट। तो जो मेरा पिन नंबर 12 है वो एज ए आउटपुट पोर्ट की तरह डिफाइन हो गया। अब क्योंकि मुझे चेक करना है इस एलईडी को, तो मैं यहाँ पे एक लॉजिक क्रिएट करता हूँ इफ एल्स के हेल्प से। तो जैसा कि हमें पता है कि जैसे ही मैं कोई लॉजिक लिखता हूँ इफ, तो इफ में हमें एक वैल्यू पास करनी होती है। तो इफ में वैल्यू पास कर रहा हूँ किसकी, सेंसर वैल्यू की। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पास की सेंसर वैल्यू, जो कि हम लोगों ने देखा जिसकी वैल्यू 6 से लेकर के 679 के बीच में वेरी कर रही है। अब इस सेंसर वैल्यू को मैं ये चेक करता हूँ कि जैसे ही सेंसर वैल्यू 500 से अबाउ जाता है, तो मैं यहाँ पे एक लॉजिक क्रिएट कर रहा हूँ इफ द सेंसर वैल्यू इज लेस देन 500, इट मीन्स कि ये डार्कनेस है। पहले डार्कनेस में जैसे ही 500 से अबाउ जाएगी, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी फॉल्स होगी, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा जा रही है। तो जैसे ये वैल्यू 500 से अबाउ जाती है, तो ये जो पिन नंबर 12 है इसको मैं ऑन करता हूँ, इसको मैं हाई करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम लोग डार्कनेस में जाएंगे या जैसे डार्कनेस की वैल्यू आएगी, ये हमें डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग में। हम इसको चाहे तो हम लोग सेट कर सकते हैं कि हम इसकी वैल्यू को लेस देन रखें या ग्रेटर देन रखें, वो हमारे लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जैसे लाइट की इंटेंसिटी हाई होती है दिन के टाइम में, तो ये मेरा जो एलईडी है वो ऑफ रहे, और जैसे ही नाइट टाइम हो, डार्कनेस ज़्यादा हो, तो लाइट की इंटेंसिटी जैसे ही कम हो, तो मेरा जो एलईडी है वो ऑन हो जाए। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जैसे ही सेंसर की वैल्यू ग्रेटर देन 500 होती है, तो ये एलईडी ऑन हो जाए। ये लॉजिक मैं दोनों यूज़ कर सकता हूँ, या तो मैं इसको ग्रेटर देन 5 रख लूँ या मैं लेस देन 5 रखूँ, यह हम पे डिपेंड करता है और हम इसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे चेक किया कि इस द सेंसर वैल्यू इज लेस देन 500, अगर इसकी वैल्यू 500 से लेस है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल राइट। इट मीन्स कि मैं पिन नंबर 12 को ऑन करना हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखा पिन नंबर 12,1, यानी ये मेरा पिन नंबर 12 जो है वो ऑन हो गया। मुझे कोई डिले की प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार ऑन हो जाएगा तो ऑन ही रहेगा। मैं एल्स स्टेटमेंट लिखता हूँ, एल्स यानी कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन 500 के अलावा कुछ भी हो, तो उस टाइम पे जो मेरा पिन नंबर 12 है वो पिन नंबर 12 जो है वो लो हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल राइट पिन नंबर 12,0, यानी कि पिन नंबर जो 12 या जो एलईडी कनेक्टेड है ये ऑफ रहेगी। ब्रेसेस को देख लेते, ब्रेसेस ऑलरेडी क्लोज है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और ऑन करके मैं चेक करता हूँ क्या क्या ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। अभी इसकी वैल्यू लेस देन 500 है, ये ऑन है क्योंकि इसकी वैल्यू अभी 6 है। जैसे ही इसकी वैल्यू को मैं 500 से अबव करूँगा, तो मेरा ये कंडीशन जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा और लूप मेरा एल्स में आएगा, और एल्स में इसकी वैल्यू को ये ऑफ कर देगा। तब जैसे ही इसकी वैल्यू को मैंने 500 बिलो किया, अभी 452 पे है, तो मेरा एलईडी जो है वो ऑन है। और जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू को 500 से अबाउ किया, 559 या 567 हुआ, उस टाइम पे मेरा जो एलईडी है वो ऑफ हो गया। इट मीन्स ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोग स्ट्रीट लाइट के प्रोग्राम को हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, और हम लोग डिफरेंट टाइम डिले भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि हम लोग मैपिंग फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं।